वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करते हैं और इससे सबको बहुत फायदा होने वाला है और हमें भी लगता है कि इसमें सारे देशवासियों का भी काफी फायदा होगा। जो हमें अलग अलग समय पे अलग अलग स्टेट पे इलेक्शन होते हैं उसका बचत हो जाता है। आप एक ही टाइम पे दोनों स्टेट एंड सेंटर इलेक्शन के लिए सोच सकते हो एंड वो प्रचार प्रसार में जो पैसा निवेश होता है उसका सेवा हो सकता है और सारे डिपार्टमेंट एक ही टाइम पे फोकस करेंगे इलेक्शन पे, बाकी टाइम देश के डेवलपमेंट के लिए फोकस होगा। तो ये काफी अच्छा प्रोग्राम है, ये होना भी चाहिए। एक्चुअली ये जो वन नेशन वन इलेक्शन इसमें हम एवरी ईयर्स आज ओडिशा का है, कल बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ और 5 साल में एक सरकार आता है, 5 साल भर अलग अलग जगह पे इलेक्शन रहता है। तो हमारा जो भी मिनिस्टर उसमें एंगेज रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगेज रहता है, पुलिस प्रशासन सब एंगेज रहते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है, भारत का डेवलपमेंट रुक जाता है। पर वन नेशन वन इलेक्शन में अगर हम वोट करते कंटिन्यू, सपोज 2025 में इलेक्शन हुआ, वो जो भी 2-3 महीना में पूरा भारत का इलेक्शन खत्म हो जाता है। इसमें हमको क्या बेनिफिट मिलता है, रिमेनिंग हम 4 साल अगर 10 मंथ्स अगर हमारा हाथ में रहेगा तो पूरा हम भारत का डेवलपमेंट में काम करेंगे। कोई डेवलपमेंट काम रुकेगा नहीं इलेक्शन के वजह से। जैसे इलेक्शन आ रहा है, कुछ प्रोजेक्ट रुक जाता है, ये कुछ भी नहीं होगा और ये बहुत बढ़िया है। सब वन नेशन वन इलेक्शन इज ए वेरी गुड प्रोजेक्ट। थैंक यू। जैसे कि हम सबको पता है 1951 से लेकर 1967 तक ये सिलसिला चल रहा था, जो अभी का जो कंसेप्ट है एक राष्ट्र एक चुनाव। तो धीरे धीरे ये सिलसिला, ये सूत्र क्या हुआ वो चेंज होने लगा, जिसके दौरान क्या हुआ, जैसे कि भारी सरकारी व्यय होने लगा और जैसे कि चुनावी जो मतलब सुरक्षा बल और निर्वाचन में जो कर्मी होते हैं, निर्वाचन के कर्मी होते हैं, वो इस काम में अपने को नियोजित रखे, जिसके दौरान क्या हुआ, साल भर ये सब अपने आप को अपने प्राथमिक कार्य से दूर होकर इस चुनावी कार्य में खुद को नियोजित रखने के कारण अन्य जो रहते उन्नति मूलक कार्य में व्याघात होने लगा। एक तो सारी सरकारी व्यय होने लगा और क्या जो कर्मचारी लोग हैं वो भी खुद को नियोजित रखने लगे, जिसके दौरान मतलब इस चीज को हम चेंज करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव को जो विधि आयोग ने 117वीं रिपोर्ट में इसका मतलब इसका मतलब प्रस्ताव दिया था, जो कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ चुनाव होना चाहिए। हर साल नहीं तो साल भर ये चुनाव चलता रहता है, जिसके दौरान मतलब क्या समय का भी नियंत्रण नहीं रहता, तो हम दूसरे कुछ उन्नति मूलक कार्य सोचने के लिए भी समय भी मिल जाएगा। तो जो इस मतलब चुनावी कानून में मतलब क्या चुनावी कानून में कुछ परिवर्तन लाने के लिए विधि आयोग ने, देश के विधि आयोग ने इस प्रस्ताव को रखा था 117वीं रिपोर्ट में। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक राष्ट्र एक चुनाव या वन नेशन वन इलेक्शन। అమౌంట్ విషయంలో కావచ్చు ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఇతర పార్టీలు కూడా అలిగేషన్ చేస్తారు, దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు? ఏం లేదు, అప్పటి ఖర్చు కన్నా 75% తగ్గుతుంది ఎలక్షన్, 75% తగ్గుతుంది ఖర్చు। ఇప్పుడు 500 కోట్లు అయింది అనుకో, 100 కోట్లతో అయిపోతుంది ఎలక్షన్, ఒక్కటేసారి ఎలక్షన్ చేస్తే అది అని నేను చెప్తున్నాను। భారత్ మాతాకు జై, జై హింద్ అని చెప్పండి। నిజంగా వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్స్ అనేది సాధ్యమే అంటారా? బీజేపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది వన్ నేషన్ వన్ నేషన్, it is a one nation one election అనేది, it is not the BJP, it's a national slogan. It is good for to save the expenditure of the country. So many times for assemblies and parliament, for every 2 months 3 months we have been conducting elections, thereby we have been incurring a lot of expenditure. It involves lakhs and crores of rupees for this purpose. So ultimately one nation and one election is very important for the national progress, and also it improves center-state relations for national integration. Center-state relations are very, very, very important. This one nation, one election will improve the center-state relations for national integration throughout the country. Time will be saved, money will be saved, energy will be saved. So politicians and leaders and parties, they can concentrate more on progress works rather than elections. Instead of spending crores of rupees.